गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज की जो हमारी जर्नी है दिस इज़ प्रैक्टिस सेट 2। तो प्रैक्टिस सेट 2 में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करेंगे सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जितने भी आपकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम डिस्कस करेंगे। ये जो आज का लेक्चर है वो बेसिकली डिपेंड होगा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हम यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे और ये चेक करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड अवर दिस नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 2। फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को हम केयरफुली रीड कर लेंगे। ओके, स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द लेंस। ओके, तो ये एक्स प्राइम एक लेंस है और इसी लेंस को आपको आइडेंटिफाई करना है। एंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ओ डैश वेयर द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी अपीयर्स टू बी फॉर्म्ड। ठीक है, तो इमेज कहाँ बनेगी और जो आपका ये लेंस है ये किस टाइप का लेंस होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखनी है। करेक्ट। अब ये देखो, ये लाइट रे आ रही है, लाइट रे विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज डाइवर्ज। ओके, ये डाइवर्ज हो रही है। करेक्ट है, ये डाइवर्ज हो रही है। अगर इसको मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करूँगा तो ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हुआ अपीयर होगा, दिस इज नथिंग बट प्रिंसिपल फोकस। ओके, अगर इसको मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करूँगा तो जिस पॉइंट पे ऐसा लगे, जिस पॉइंट से स्टार्ट होती हुई नज़र आएगी, दैट इज़ प्रिंसिपल फोकस ऑफ व्हाट, कॉनकेव लेंस। ओके, ये डाइवर्जिंग लेंस है। सबसे पहले तो हमें पता दें कि क्या है डाइवर्जिंग लेंस। दिस इज नथिंग बट डाइवर्जिंग लेंस, दैट इज कॉनकेव लेंस। ओके, तो ये कॉनकेव लेंस है, वी नो दैट। अगर इसको मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करूँगा, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हुई नजर आएगी, दैट इज पॉइंट एफ, दिस इज प्रिंसिपल फोकस। ओके, अब हमें निकालना है इमेज। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। तो अगर इस पॉइंट से कोई भी लाइट रे पास हो, ठीक है, अगर यहाँ से लाइट रे निकल रही है और जैसे ही यहाँ से पास होगी बिना किसी डेविएशन के ये सीधे आगे मूव कर जाएगी। ठीक है, ये तो पता लगी कि कौन सा लेंस होगा, दिस इज डाइवर्जिंग लेंस और कॉनकेव लेंस। ओके, ये कॉनकेव लेंस है, ये आगे मूव कर रही है। आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू पॉइंट ओ और पॉइंट ओ ऑप्टिकल सेंटर, बाय ऑप्टिकल सेंटर विदाउट एनी डेविएशन। करेक्ट, ये आगे मूव कर जाएगी और जिस पॉइंट पे ये दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हुई नजर आएंगी, यहाँ पे क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी, दैट इज ए प्राइम एंड बी प्राइम। ओके, दिस इज बिटवीन दिस लेंस इज कॉनकेव। ठीक है, तो सी और डी वाला तो हमने ऐसे एलिमिनेट कर लिया। आंसर क्या हो सकता है, देखो कॉनकेव है। ठीक है, इसमें भी कॉनकेव है, इसमें भी कॉनकेव है। बिटवीन ओ प्राइम एंड वाई, ओ प्राइम एंड वाई, यहाँ पे तो नहीं बनेगी इमेज बन रही है ओ एंड वाई के बीच, तो क्या होगा, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आपको ये चेक करना था कि लाइट रे किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, क्या ये डाइवर्ज कर रही है या फिर कन्वर्ज कर रही है। अगर डाइवर्ज कर रही है दैट मीन दिस इज डाइवर्जिंग लेंस एंड अनदर नेम इज कॉनकेव लेंस। ओके, दिस पॉइंट इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस and the light rays which are parallel to principal focus, after refraction it appears to originate from this point, this is nothing but principal focus of concave lens. Okay, अगर सपोज करो अगर इसकी जगह पे ऐसा होता कि एक लाइन में बना लूँ यहाँ से, ठीक है, सपोज करो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक, मैं इसको बोल रहा हूँ एक्स एंड एक्स प्राइम, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस एंड द लाइट रेस विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और इस तरीके से मैं डिनोट कर रहा हूँ, ऐसे लाइट रे इस तरीके से जा रही है। ठीक है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट इज़ कन्वर्जिंग एट गिवन पॉइंट। ठीक है, दिस पॉइंट नथिंग बट फोकस, प्रिंसिपल फोकस। करेक्ट, तो क्या होगा, देखो ये लाइट को कन्वर्ज कर रही है
इसका मतलब क्या हुआ है, कन्वर्जिंग लेंस, दिस इज कन्वर्जिंग लेंस, ओके, दिस इज converging lens, converging lens, converging lens, that means convex lens, convex lens, ओके। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं कि सपोज करो एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी और एक मैंने लाइट रे को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज प्रिंसिपल फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर और 2f, ओके, एंड हियर वी हैव दिस इज 2f। इसको कभी कभी C2 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको F1 से F2 से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज F1 F2, दिस इज C1, ठीक है। इस तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं, ओके। लाइट विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, दिस इज कॉन्वर्जिंग लेंस एंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वर्जिंग लेंस दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, दिस इज पॉजिटिव and also power of lens is also positive. If f is positive, that means this is also a positive value, okay, correct, okay, ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। अब पहले से इंफॉर्मेशन गिवन है कॉनकेव मिरर, ओके, तो कॉनकेव मिरर हम बना लेते हैं। कॉनकेव मिरर, दिस इज कॉनकेव मिरर, ओके। केव की साइज क्या है, शेप का तो क्या बोला मैंने, कॉनकेव, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज f and this is 2 times f or C1, here we have f and here we have 2f, okay। कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, तो जो वैल्यूज गिवन है वो लिख लो। फोकल लेंथ f इज इक्वल टू, दिस इज 15 सेंटीमीटर and the focal length is always negative for concave lens, same size as the object। तो यहाँ पे given है size of an image is equal to size of an object, ये information given है। the distance between the object and its image is, okay। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि ऐसी कौन सी पोजीशन है जिस पोजीशन पर अगर मैं ऑब्जेक्ट को प्लेस करूँ, ओके, सॉरी, दिस इज कॉनकेव मिरर, ओके, दिस इज नॉट लेंस, अरे भैया, दिस इज लेंस, कॉनकेव लेंस, सॉरी, यहाँ पे मिरर बोल रहा है, ओके, स्लाइटली माइंड से निकल गया। दिस इज कॉनकेव मिरर, ओके, दिस इज कॉनकेव मिरर, नॉट लेंस, कॉनकेव मिरर। तो चलो ठीक है, कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। दिस इज कॉनकेव मिरर, इट्स आउटर साइड इज पॉलिश्ड एंड inner side is reflecting surface. This is principal axis, this is point O is midpoint or P is pole, this is focus F and this is center of curvature C, okay। अब कौन कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है वो चीज़ लिख लेते हैं, ठीक है। फोकल लेंथ, this is concave mirror, focal length is negative -15 centimeter, is of the same size as object, तो इमेज की साइज ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होगा। ये कब पॉसिबल हो सकता है, ये सिर्फ एक ही पोजीशन पे पॉसिबल हो सकता है when an object placed at center of curvature, okay। light rays which are parallel to principal axis after reflection passes through principal focus, this is focus, okay, ठीक है। next, light ray which is passing through focus after reflection it will parallel to the प्रिंसिपल एक्सिस,
ठीक है, इस तरीके से। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो ये वाला पॉइंट आएगा। दिस इज एट सी। तो इमेज का साइज़ क्या होगा, ऑब्जेक्ट के साइज़ के इक्वल है, एट सी पे ही बनेगा। ठीक है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर को अगर मैं किसी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करूँगा तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कैसे बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, रियल एंड इन्वर्टेड। अब क्या बोलेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज। तो डिस्टेंस की बात हो रही है, इसी पॉइंट पे आपका ऑब्जेक्ट है और इसी पॉइंट पे आपकी इमेज है। दैट मीन्स डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस इज 0। ठीक है, डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी थी, दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आपको निकालनी। जहाँ पे इमेज बनी है वहीं पे आपका ऑब्जेक्ट प्लेस था। दैट मीन्स डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट डी इज़ द करेक्ट आंसर। आपको ध्यान से पढ़ना भी पड़ेगा, कभी कभी क्या होता है माइंड से चीज़ें निकल जाती हैं। आपको बेसिकली बहुत केयरफुली रीड करना है क्वेश्चन को। जैसे मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी कि मिरर की जगह मैंने लेंस बोल दिया। ओके, तो वहाँ पे भी हमसे मिस्टेक हो सकती है। बहुत प्रॉपर तरीके से आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि हाँ क्वेश्चन में क्या गिवन है। ठीक है, तो दिस इज़ नथिंग बट कॉनकेव मिरर। ओके, और सारे के सारे जो भी आपकी टेबल्स है इसकी, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, तो वो टेबल आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अगर मैं बना लूँ टेबल या इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ओके, तो इसकी अगर मैं टेबल बनाऊँ, ठीक है, टेबल बनाता हूँ। ठीक, ये मैंने टेबल बना ली। ओके, फर्स्ट यू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, मैं कहाँ पे रख रहा हूँ ऑब्जेक्ट को, अनदर इज वी। ओके, अनदर इज नेचर एंड साइज। क्या होगा, अगर मैं एट इन्फिनिटी पे रखूँ तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। ठीक है, नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, करेक्ट। साइज क्या होगा, वेरी डिमिनिस्ड साइज, और पॉइंट साइज। ओके, अब सेकेंड को बियॉन्ड सी, तो इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ। कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज क्या होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब उसके बाद एट सी, अगर सी पे रखूँगा तो इमेज कहाँ बनेगी, एट सी पे बनेगी इमेज, ये ऑब्जेक्ट, दिस इज इमेज। ओके, नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज क्या होगा, सिमिलर और सेम साइज। ओके, फिर एट एफ, जैसे मैं फोकस पे रखूँगा इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे, रियल एंड इन्वर्टेड एंड इन लार्ज इमेज। ओके, अनदर इज बिटवीन एफ एंड पी पोल, तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी राइट साइड में। ठीक है, किस साइड को बनेगी, इस साइड को बन जाएगी इमेज। ठीक है, इस साइड, मतलब बैक साइड। नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, और साइज क्या होगा, इन लार्ज। ठीक है, तो इस तरीके से ये टेबल भी आप इजीली याद कर सकते हो, जिससे आपको पता चलेगा
कि पोजीशंस कहाँ पे ऑब्जेक्ट की और इसकी इमेज कहाँ बनेगी. ओके ओके लेट्स हियर वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन. अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है वो देख लेते हैं. यू लाइक एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन मीन्स HO, दिस इज 3 सेंटीमीटर. जो भी इंफॉर्मेशन है पहले उसके लिए. इज प्लेस्ड वर्टिकली ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. ओके चलो ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस बना लेते हैं फिर. दिस इज कॉन्वेक्स लेंस. ओके this is principal axis, this point is optical center, and here we have F, this is 2F and this is F. ये हो गया F और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2F आ जाएगा. ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस है. व्हेन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -37.5, U इज इक्वल टू -37.5 सेंटीमीटर, ये गिवन है. ओके height of image given है. height of image HI is equals to, this is -2.0 centimeter, is formed at a distance. तो VB given है. V is equals to, this is 25 centimeter from the lens. Next, the same object is placed vertically at 25 centimeter away from the lens. Same object is placed vertically at 25 centimeter from the lens. In this situation, the image distance V and height H of the image is. ठीक है, लेंस तो सेम है, लेंस सेम है. ठीक है, लेंस सेम है और सिचुएशन ये बोल रहा है कि आपका अगर सपोज करो कि डिस्टेंस में चेंज कर दो तो उसकी जो फाइनल इमेज बनेगी कहाँ पे बनेगी और उसकी हाइट क्या होगी वो चीज़ आपको देखनी है. ओके ओके तो यहाँ पे अननोन क्या है, फोकल लेंथ अननोन है. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे. ठीक, वी नो दैट, देखो वी और ये सारी चीज़ें गिवन है तो निकाल 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. ओके सबसे पहले हम फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे इस कॉन्वेक्स लेंस की. करेक्ट, 1/v. तो यहाँ पे कितना गिवन है, दिस इज नथिंग बट 25 सेंटीमीटर माइनस 1/37.5 सेंटीमीटर. ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस 1/25 सेंटीमीटर प्लस 1/37.5. ठीक, दिस इज़ फोकल लेंथ. इसको ऐसे रहने देते हैं. ओके अब ये फोकल लेंथ की वैल्यू इतनी है 25 सेंटीमीटर. करेक्ट, अब नेक्स्ट सिचुएशन बोल रहा है कि इफ़ u इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर. चलो ठीक है, 25 सेंटीमीटर प्लेस कर देते हैं, दैट इज़ नेगेटिव. तो फिर से हम लेंस फार्मूला यूज़ करेंगे. दिस इज़ नथिंग बट 1/f इज इक्वल्स टू 1/u माइनस 1/v माइनस 1/u. ठीक है, तो इसको हम यूज़ करते हैं. f 1/f की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दो तो कितना आएगा, दिस इज नथिंग बट 1/25 प्लस 1/37.5. ओके, दिस इज इक्वल टू 1/v. v की वैल्यू में कैलकुलेट करना है माइनस 1/-25. ओके ये आ गया. माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. तो ये 1/25 प्लस 1/37.5 इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/25. देखो 1/25 पॉजिटिव है, यहाँ पे भी क्या है पॉजिटिव, तो ये क्या होगा, कैंसिल हो गया. तो बचा क्या, 1/v मीन्स v इक्वल्स टू प्लस 37.5 सेंटीमीटर. तो v की वैल्यू क्या आ रही है, 37.5 सेंटीमीटर. अब यहाँ पे चेक करते हैं 37.5 सेंटीमीटर कहाँ पे है. यहाँ पे भी है 37.5, तो सब में 37.5 है. नेगेटिव वाला तो इसको हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे माइनस वाले को. जो पॉजिटिव वैल्यू या तो ए सही हो सकता है या तो ए या तो सी. ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं कौन सा सही है. अब v मिल गया. वी नो दैट मैग्निफिकेशन दिस इज नथिंग बट HI अपॉन HO इज इक्वल्स टू v/u. ठीक है, ये वैल्यू हमें पता है. अब ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, देखो ऑब्जेक्ट की हाइट है 3 सेंटीमीटर. करेक्ट,
3 सेंटीमीटर हाइट है ऑब्जेक्ट की, तो रख लेते हैं 3 सेंटीमीटर हाइट एंड 3 सेंटीमीटर हाइट इन दिस सिचुएशन द इमेज वी क्या आ जाएगा यहाँ पे, दिस इज नथिंग बट एच हाइट निकालना है, एच आई अपॉन दिस इज 3 इज इक्वल टू वी की वैल्यू कितनी है, वी इज 37.5 अपॉन यू कितना है 25, दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव माइनस, तो वैल्यू कितनी आएगी, एच आई इक्वल्स टू 37.5 अपॉन 25 इंटू 3, तो अप्रॉक्सीमेटली कितनी आएगी देखो, 1.1 दिस प्लस 1, ये अप्रॉक्सीमेटली कितने आएगी देखो, 125 1.25 10 1.4 something, 1.4 into 3, this is equal to 4.2 अप्रोक्सीमेटली 4.2, तो 4.2 4.5 के अप्रॉक्सीमेटली आएगी, ठीक है, मतलब 4.5 के अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर आएगा, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। 4.5 सेंटीमीटर के अप्रॉक्सीमेटली क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके ओके, अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन वही है कि आपका दिस पॉइंट, इसके पॉइंट लेफ्ट साइड में क्या होगा, नेगेटिव वैल्यूज़, दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव, करेक्ट है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशन आर इक्वल्स टू 2f इज़ वैलिड, ठीक है। आर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफ क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ, तो उनके बीच में जो रिलेशन है दैट इज़ आर इज इक्वल्स टू 2f इज़ वैलिड फॉर, तो किसके लिए वैलिड होगा, कॉनकेव मिरर बट नॉट कॉन्वेक्स मिरर, दोनों के लिए वैलिड है। इसको तो ये गया फॉर कॉन्वेक्स मिरर बट नॉट कॉनकेव, इसको भी हटाओ, नाइदर फॉर कॉनकेव मिरर्स नॉर फॉर कॉन्वेक्स मिरर, ये भी गया फॉर बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, तो दोनों के लिए क्या होगा, ये जो फॉर्मूला है दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, तो दोनों के लिए करेक्ट है, ठीक है। दिस रिलेशन इज वैलिड फॉर बोथ, ओके। फिर वो चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, दिस इज कॉनकेव एंड दिस इज कॉन्वेक्स। कैसे पता चलेगा, इनवर्ट सरफेस क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग, ये क्या है, आउटवर्ड सरफेस इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए लेंस हैज़ पावर ऑफ +4, पावर गिवन है +4.0 डायोप्टर, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था लास्ट वाले लेक्चर में। इफ़ पावर इज़ पॉजिटिव दैट मीन्स फोकल लेंथ भी क्या होगी प्लस, इसका मतलब क्या होगा वो लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ओके कॉन्वेक्स लेंस होगा। तो कॉनकेव वाला तो इसको एलिमिनेट कर दो, ये भी कैंसिल, 2 बचा, दोनों में से एक करेक्ट होगा। अब क्या होगा देखो, अब हमें निकालना है क्या, फोकल लेंथ, ठीक है। इट इज़ कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, P इज इक्वल टू 1/f, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, F इज इक्वल टू 1/P एंड दिस इज इक्वल टू 1/4, दिस इज नथिंग बट 0.25 मीटर, ओके। डायोप्टर क्या होता है, 1 डायोप्टर इज नथिंग बट 1 मीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, करेक्ट। तो क्या आएगा, ये आंसर आ जाएगा, फोकल लेंथ दिस इज प्लस, तो इसका मतलब क्या आएगा, कॉन्वेक्स लेंस, ओके, कॉन्वेक्स लेंस। दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, light rays which are parallel to principal axis after reflection passes through principal focus, okay. The next question is an object is placed in front of concave lens, okay, concave lens बना लेते हैं, ठीक है, concave lens, this is concave lens, okay, this point is optical center, this is principal axis,
फॉर ऑल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज। तो कॉनकेव मिरर इमेज कैसी बनाएगी? वर्चुअल डिमिनिस्ड एंड इरेक्ट। दिस इज द करेक्ट आंसर। रियल तो बनाएगा नहीं। दिस इज एफ, दिस इज 2 टाइम्स एफ। सपोज करो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रखा है। दिस इज ऑब्जेक्ट लाइट रेज विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर refraction it appears to starts from focus. This is optical light rays which are passes through this optical center. It will not deviate. तो यहाँ पे क्या बन जाएगी? आपकी इमेज बन जाएगी दिस इज वर्चुअल डिमिनिस्ड एंड इरेक्ट। ओके, तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जिसको हमने डिस्कस किया। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। आपको कंटिन्यूसली रिवाइज कर रहे हैं और ये सारे के सारे जो मैंने डिस्कस किए थे एक बार फिर से आप इसको देखिए और चेक करिए कि किस पॉइंट पे आपको डाउट हो रहा है। और एक बार आप जब खुद से करोगे तो ईज़िली आप ये सारे क्वेश्चंस कर लोगे और 110% आप अच्छा परफॉर्म करोगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रैक्टिस सेट 3 में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन आइज से रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके, तब तक के लिए बाय।